साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। विपक्ष में बैठी सरकार, चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, उसके बयान आ रहे हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हाथी का पेट इतना बड़ा हो गया है कि उसका पेट नहीं भर पा रहा है। उसका बयान जो कटाच आकाश आनंद ने किया है, पहले वो भी सुन लीजिए। बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, वोट देने का अधिकार हम सबको बराबर का मिला है। तो अब इनकी गुलामी तो नहीं करनी। मान लिया आप सबने गुलामी तो नहीं करेंगे भाजपा और कांग्रेस की, अब वोट तो नहीं देंगे। अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले माननीय आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव में जाके गली गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा। जब तक इस कमल के फूल को गांव से गली गली मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। जब तक ये मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का, जब तक आदरणीय ब्रह्म कुमारी मायावती जी का मिशन हम पूरा नहीं कर देते, हम सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी जो माननीय साहब श्री काशीराम जी और बाबा साहब को मानते हैं और आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, वो आज ठान ले कि 5 अक्टूबर को जब हाथी के सामने वाला बटन लगाकर अपना पेट भरने का काम करने वाले हैं। बताइए। और जल्द ही इसके बाद फिर यूपी में भी उन्हें बताएंगे कि किस तरह कमल के फूल को हम चबा के खाने वाले हैं। और ये हाथी तब तक पेट नहीं भरेगा जब तक कमल का फूल खा के पचा ना हो। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, आकाश आनंद ने चौपाल के दौरान जनता के सामने ये बात रखी। योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में बसपा के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा साफ साफ कि हाथी का पेट हाँ बिल्कुल बड़ा है, इतना बड़ा है कि जब तक कि गली गली मोहल्ले एक एक कमल का फूल चबा के नहीं खाएंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे और पेट नहीं भरेगा। उसके बाद चेतावनी भी दे दी और कह दिया कि यूपी में भी हम आएंगे और आपको बेहतर बताएंगे कि किस तरीके से बसपा का मूवमेंट और बसपा का हाथी कमल के फूल को चबा कर खाएगा। उसके बाद आज की एक जनसभा का वीडियो आया है, जिस तरह से आकाश आनंद ने वहां संबोधित किया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी को तहे दिल से जय भीम। साथियों, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं 4 घंटा लेट पहुंचा आपकी इस मीटिंग के लिए। समय में रास्ते में काफी प्रोग्राम लगे हुए थे, एक प्रोग्राम पूरा करते हुए जिस तरीके से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसे वहाँ दूसरे प्रोग्रामों में भी सब सदस्य इंतजार कर रहे थे। परंतु मैं आपसे फिर भी दिल से क्षमा मांगता हूँ कि मैं लेट पहुंचा यहाँ पर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो इतना सम्मान मिला, आप लोग इतनी देर से वेट करते रहे, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं कोई जल्दी में अपना भाषण नहीं खत्म करूंगा। जब तक आप सुनने को तैयार है, मैं तब तक आपको सुनाता रहूंगा। मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आप लोगों का प्यार इतना मिला, मैं उसी के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही इन्हें लोग के संस्थापक व भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और
हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों लोगों की धड़कन, बहन जी के नाम से लोकप्रिय, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इन्हें लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही इन्हें लोग के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश चौटाला जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और श्री अभेद चौटाला जी, दोनों को ही तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस गांव में आप लोगों ने इतने प्यार मोहब्बत से हमें यहाँ बुलाया, आप लोगों ने इतना इंतजार किया, तो मैं अपने सभी इन्हें लोग और बहुजन समाज पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मेहनतकश यहाँ पे हमारे जितने भी समर्थक हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि 5 तारीख को यहाँ पर वोट पड़ना है और 5 तारीख में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आप लोगों के बीच में मैं शॉर्ट में थोड़ा सा जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुद्दे उठाए हैं और जो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी ने मुद्दे उठाए हैं यहाँ अपने प्रदेश के, वो आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहूँगा। साथियों, यहाँ पर हरियाणा में जो सबसे बड़ी तकलीफ, हमारे यहाँ जो नशे की दिक्कत है, जो पंजाब में एक समय में पंजाब में बहुत ज़्यादा थी, आज हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा नशे की तकलीफ पहुँच चुकी है। वो इसलिए यहाँ पर नशे की तकलीफ इतनी ज़्यादा इसलिए है, नशा इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर तैयार हो गए परंतु रोजगार के लिए उन्हें नौकरियां नहीं मिली, अब उन्हें ये गलत रहा, ये गलत चीजें, नशे के पदार्थ मिल रहे हैं। अब बेचारे जब काम नहीं कर पा रहे तो वो क्या करें? वो बेचारे तैयार हो गए, पढ़ लिख लिए, माँ बाप ने कर्जा उठाया उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, बदले में आज ये सरकार ने क्या करके दिया? हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो पढ़ लिख कर तैयार हो गए, सरकार के भरोसे बैठे हुए थे कि रोजगार मिलेगा, काम करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, परंतु आज 10 साल बाद, भाजपा की सत्ता में रहने के 10 साल बाद भी हमारा 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। 40% की फिगर बन गई है। हम अपने घर में देखते हैं, हम अपने भाई को देखते हैं, हम अपने बगल में बैठे दोस्त को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, जब उनके माँ बाप हमारे बच्चों से बात करते हैं, हमारे भाई दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, तो उनका दुख दर्द समझते हैं कि भाई पिछले 10 सालों से हम पढ़ लिख कर बैठे हैं, हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला घूम रहे हैं, दर बदर सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। जब भी कोई सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का पेपर निकलता है, बेचारे दिन रात मेहनत करके उसको भरते हैं, पेपर दे के आते हैं, पर निराश होकर निकलते हैं। ये सुनने को मिलता है कि भाई पेपर लीक हो गया, सरकारी नौकरियां रद्द कर दी गई। साथियों, ये उन्होंने, अभय जी ने बड़े प्यार मोहब्बत से पिछले कई सालों से हम लोगों को समझाने का काम किया है। बहन जी ने यहाँ हरियाणा में, प्रदेश में सब लोगों को समझाने का काम किया है कि भाजपा जब तक सत्ता में बैठी है तब तक हमारे बच्चों का भला नहीं करने वाली, क्योंकि वो जानती है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार में आ जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो ना कभी भाजपा की गुलामी करेंगे, ना कभी कांग्रेस की गुलामी करेंगे। यहाँ पर स्वाभिमान से जीने का जो अधिकार श्री चौधरी देवीलाल जी ने एक बार सपना दिखाया था, जो बाबा साहब के विजन पे चलकर उन्होंने यहाँ पे देने का काम किया था, वो उसी माध्यम से यहाँ पे बच्चे पढ़ लिख कर खड़े हो जाएंगे तो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारा समाज, हमारे जाट भाई, हमारे गुर्जर भाई, हमारे एससी भाई, हमारे ओबीसी समाज के पिछड़े समाज के सभी भाई बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। परंतु भाजपा की फितरत है कि हमारे लोगों को किसी भी बहाने से, किसी भी कारण हमारे बच्चों को दबाने का काम करें, उन्हें कमजोर करने का काम करें, ताकि हम उनके आगे पीछे ढूंढते रहें, अपना हाथ फैला के उनके सामने खड़े रहें। परंतु अब समय आ गया है, 5 अक्टूबर को आप लोगों ने मन बना लिया है कि आप कभी भी आने वाली पीढ़ी को आप उस दर्द से नहीं गुजरने देंगे जो 10 साल तक हम लोग गुजरते आए।
साथियों, जो 10 साल काटे अब आने वाले, कभी भी भविष्य में अपने बच्चों को उधर नहीं जाने देंगे, अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको पूरा आदर सम्मान दिलाएंगे। यहाँ पर इनेलो बसपा की सरकार बनाकर सभी युवा साथियों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। साथियों, ये भाजपा और कांग्रेस के लोग ना आप लोगों के बीच में घूम के बोलेंगे, कांग्रेस वाले तो खास तौर से आपके बीच में आके बोलेंगे कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, आप हमें मौका देके दीजिए। परंतु आप लोग सब याद रखिएगा कि 10 साल पहले जब ये सत्ता से हटे थे तो किस कारण इन्हें हटाया गया था। यहाँ पर इन्होंने हमारे किसान भाइयों की जमीनें कोड़ियों के भाव बिल्डरों को देने का काम किया था। इन लोगों ने पैसा कमाया है। हमारे किसान भाई जो सालों से मेहनत करते आए, उनके हाथ में, उनकी झोली में 1 रुपया नहीं गिरा। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने हमारे किसान भाइयों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया, उन्हें सड़क पे लाके एक जगह खड़ा कर दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है। मैं अपने SC ST भाइयों से बोलना चाहूंगा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहब को आज तक सम्मान देने का काम नहीं किया। ये वही पार्टी है जिसने कभी भी मंडल कमीशन रिपोर्ट कभी लागू नहीं करी। ये मान्यवर साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और ओम प्रकाश चौटाला जी की देन से यहाँ पर मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई, जिसके तहत चलकर यहाँ हम सबको आरक्षण मिला। साथियों, भाजपा भी उसी क्रम में, भाजपा भी बोलेगी कि भाई हमने तो 10 साल राज किया है, हमने यहाँ पे किसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। परंतु आप लोग भूलिएगा बात, किसानों के 3 काले कानून, कृषि कानून जो इन्होंने लेके आए थे, उसमें हमारे 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए थे। ये वही भाजपा पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, जिसने हमारे किसान भाइयों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया था। उन्होंने बॉर्डर पे रख के उन पे गोलियों दागने का काम किया था, लाठीचार्ज करवाया था। हम जानते हैं कि हरियाणा के प्रदेश से ही बहुत सारे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में हमारे गांवों से निकल के पुलिस फोर्स में भर्ती करे गए थे। उन्हीं के हाथों, हमारे ही बच्चों के हाथों हमारे किसान भाइयों को पिटवाने का काम इन्होंने किया था। साथियों, ऐसी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को आप लोग अपने हलके में तो भूल जाइए, अपने पूरे प्रदेश में दोबारा मत घुसने देना। इन्होंने हमारे किसान भाइयों के साथ साथ हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अपमान किया है। हम वो सब नहीं भूले हैं, ना हम कभी इन्हें भूलने देंगे। साथियों, आप इनसे जरूर सवाल करिएगा, ये 10 साल से सत्ता में रहे हैं, इनसे आप जरूर सवाल कीजिएगा हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए। रोजगार तो ये दे नहीं पाए, परंतु इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों के लिए बहुत से ऐसे काम करे जिससे हमारे बच्चे कमजोर पड़े रहे। साथियों, पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद करे हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल जो बंद हुए हैं वो हमारे गांव और देहाती इलाकों में बंद करे गए, ताकि जो हमारे गांव में रहने वाला बच्चा है, जो हमारे समाज का बच्चा है, वो कभी पढ़ लिख ना पाए। क्योंकि वो पढ़ लिया, वो अपने समाज को समझ लेगा, वो अपने संघर्षों को, अपने महापुरुषों के संघर्षों को समझ लेगा। और अगर उसने वो समझ लिया तो वो जान जाएगा कि उसका असली घर, उसके असली हितैषी ये इनेलो और बसपा वाले लोग हैं। परंतु साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़े होने लायक बन जाए। और इनकी अनपढ़ रहने की जो साजिश है, जो हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, वो इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कभी नौकरी के लिए तैयार नहीं होगा तो ये इन्हें बहाना मिल जाएगा कि भाई जब हमारा बच्चा, हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे रोजगार दे। हमारे बच्चों को उन्होंने हर स्तर पर, हमारे आने वाले भविष्य को हर स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। हमारा बच्चा ना पढ़ लिख पा रहा है, ना हमारा बच्चा रोजगार में है। हमारे बच्चे को गलत आदत दिलाने वाले भी यही बीजेपी वाले लोग हैं, यही कांग्रेस वाले लोग हैं जो नशे की गोलियां दिला रहे हैं हर चौराहे, हर मोहल्ले गलियों में। साथियों, ये हमारे समाज को इस कदर जकड़ के बैठे हैं, इस कदर ये हमारे समाज को खोखला करना चाहते हैं कि हम आगे कभी बढ़ ही ना पाए। साथियों, परंतु आप लोगों का प्यार, आप लोगों का इतनी देर से इंतजार करना हमारे प्रत्याशी के लिए, अपने इनेलो के सभी नेताओं के लिए, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी के लिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए जो आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिखाया है, इधर हमारे प्रत्याशी ठीकरा जी के लिए जो आपने प्यार और सम्मान दिखाया है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बारी विधानसभा में 5 तारीख को हाथी के सामने वाला, आपके हलके में हाथी के सामने वाला बटन दबने वाला है और पूर्ण बहुमत से आपकी इनेलो और बसपा का गठबंधन सरकार बनाने वाला है। साथियों, जिस तरीके से
चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा में काम किया, उसके बाद श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और अब आने वाली पीढ़ी श्री अभय सिंह चौटाला जी, आपके लोग, आपका मुख्यमंत्री बन के आप लोगों के लिए जो दिन रात मेहनत करने वाले हैं, उसके बीच वो जिस तरीके से काम करेंगे आप लोगों के बीच में, वो 2-4 बातें आप लोगों के बीच में रखता हूँ। साथियों, जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में लाखों नौकरियां दी थी हर सब समाज के लोगों को, उसमें जाट गुर्जर भाइयों को एक तरफा पुलिस फोर्स में भर्ती किया था, हमारे सभी SC ST OBC समाज के साथियों को शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया था। उसी तरीके से श्री अभय सिंह चौटाला जी जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाकर चंडीगढ़ की गद्दी पे बिठाएंगे, विधानसभा में बिठाएंगे, तो वो यहाँ पर हमारे सभी बेरोजगार साथियों को जो सरकारी पद 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें रात दिन एक कर कर वो 2 लाख सरकारी पद भरेंगे, और जो बैकलॉग में नौकरियां भरी हुई है, जो आरक्षित नौकरियां हैं, उनको भी स्पेशल स्कीम के तहत चलाकर उनको भी नौकरियों को भरने का काम करेंगे। हमारे सब समाज के साथियों का ध्यान रखने का काम करेंगे। साथियों, जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन दिनों इमीडिएटली उनको बेरोजगारी भत्ता भी श्री अभय सिंह चौटाला जी देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे यूपी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भूमिहीन परिवारों को जगह अपने खेती के लिए पट्टे देने का काम किया था, उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी हमारे SC ST OBC समाज के, पिछड़े समाज के, गरीब समाज के जितने भी हमारे साथी हैं, जिनके पास अपना खुद का जमीन नहीं है, जिनके पास बिल्कुल भी कोई जमीन नहीं है खेती बाड़ी के लिए, उनको भी 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे देने का काम किया जाएगा। और साथियों, ये मैं आप लोगों के बीच में एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, कहीं कोई आप लोगों को गलत बात ना बता दे, कि जिस तरीके से आदरणीय बहन जी ने जो मान्यवर साहब ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उसी नारे के तहत यहाँ पर किसी प्राइवेट लोगों की या हमारे जो ऑलरेडी किसान भाई हैं जिनकी जमीन है, उनसे ना लेकर यहाँ पे जो सरकारी जमीनें हैं, उनको उनमें से पट्टे काट कर आप लोगों को देने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं साथियों, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जिनको महंगाई का मार जो दिन रात मार रही है, जो अपना घर चलाने में तकलीफ आ रही है, उन लोगों को हम हमारी सभी माताओं बहनों के लिए श्री अभय सिंह चौटाला जी स्पेशल स्कीम चलाकर सभी को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे हर महीने, और उसके साथ साथ 2100 रुपए की जो धनराशि है वो आपका राशन के लिए वो भी पूरी हर महीने आपके खातों में भेजने का काम करेंगे। साथियों, इतना ही नहीं, ये स्कीम तो चलेगी ही चलेगी, परंतु हमारे समाज के सभी साथियों के लिए आदरणीय बहन जी ने जिस तरीके से रोजगार देने का काम किया था, वो बड़ी संख्या में हमारे सभी युवा साथियों को जो पढ़े लिख कर तैयार हो चुके हैं, उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। और 6 महीने के अंदर ही हमारे सभी युवा साथी, जो 40% युवा है जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथियों, बाकी जो बातें हैं, अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का यहाँ पे और श्री अभय सिंह चौटाला जी की कुछ ही दिनों में 1 तारीख को यहाँ पर रैली है जगाधरी में, तो आप सभी से दरखास्त है कि बाकी बातें आप उनके मुंह से खुद सुने, वो आप लोगों को खुद संदेश देने आपके पास आ रही हैं। वो हमारे दोनों बड़े नेता आप लोगों के बीच में आने वाले हैं, तो 1 तारीख को आप सब बड़ी संख्या में जगाधरी जरूर पहुंचिएगा और उनका संदेश जरूर लेके गांव-गांव जाइएगा। साथियों, 5 तारीख है, 5 तारीख मतलब आपको 5 साथी और लेके जाने अपने साथ वोट डलवाने, और यहाँ पर हल्के में अपने हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर पूर्ण बहुमत से आपको हरियाणा प्रदेश में इनेलो और बसपा की गठबंधन की सरकार को लाना है। साथियों, हमारे प्रदेश में जहां जहां आप लोगों की रिश्तेदारी है, जिन जिन क्षेत्रों में आप लोगों की, जिन जिन हलकों में आप लोगों की रिश्तेदारी है, वहां पर आप लोग जरूर फोन करके वहां पे अपने सभी साथियों को बताइएगा कि इस बारी तो चश्मा जीतने वाला है, इस बारी तो हाथी जीतने वाला है। तो साथियों, एक नारा हमारे यहाँ अभी आजकल चालू चल रहा है, अभी हम चला रहे हैं, चश्मा पहनेगा चलेगा, चश्मा पहन चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल।
रहेगा पंजाब। साथियों, आप सभी ने इतना प्यार मोहब्बत, इतना आदर सम्मान हम सभी को दिया, इससे हमें पूरा विश्वास होता है कि यहाँ पर आप लोग अपनी सरकार बनाने वाले हैं, आप लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। मेरी माताएं बहनें जो आप इतना कीमती समय निकालकर अपने घर बार छोड़कर हम सबको यहाँ सुनने आए, आप सभी का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। और मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आपका संदेश जरूर बताऊंगा 1 तारीख की मीटिंग से पहले कि यहाँ पर इस हल्के से आपका हाथी जीतने जा रहा है। और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी गाइडेंस हम सभी युवा साथियों को मिलती रहेगी। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे एक बार फिर से सभी इनेलो गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के सभी नेतागण, आप लोगों ने जो इतना आदर सम्मान दिया, आपने ये जो मीटिंग रखी इतनी रात में, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की वजह से ये समाज चलता है, आप लोगों की वजह से ये पार्टी चलती है। आप लोगों का ये आदर सम्मान हमें पूरा भरोसा दिलाता है कि ना ये मूवमेंट श्री चौधरी देवीलाल जी का ना ये मूवमेंट कभी रुकेगा, ना मान्यवर साहब जी का ये मूवमेंट कभी रुकेगा, ना कभी ये झुकेगा और ना कोई इसे आज के बाद रोक पाएगा। आप सबकी मेहनत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी साथी जो युवा साथी हैं यहाँ पर मौजूद, आप लोग अपना देखिए साथियों, बहुत कम समय बचा है। आप लोगों का समय आ गया है कमर कसने का, दिन रात मेहनत करने का और सत्ता छीन कर आप लोग यहाँ पर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर शासक बनने का समय आ गया है। साथियों, आपके शासक बनने का समय आ गया है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल।